आज एजेंडे में कुल 19 ग्रीवांस रखे गए थे, एक को पेंडिंग रखा गया है। 18 शिकायतों को मौके पर सुना गया है, समाधान किया गया है और उनमें से 18 में से एक शिकायत के लिए विजिलेंस की जांच के लिए बोला है कि उसकी विजिलेंस जांच कराई जाए, क्योंकि वो शिकायत इस प्रकार की थी। बहुत सारे, और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि यहाँ आज मैंने डबवाली में वीटा दूध जो प्रशीतन केंद्र है उसका लोकार्पण किया है। और आज इस प्रशीतन केंद्र के निर्माण पर कुल 3 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि वो खर्च हुई है। इस केंद्र की क्षमता 20,000 लीटर वो दूध प्रतिदिन है। इस केंद्र से डबवाली व डबवाली के आसपास के 35 से अधिक गांवों को 1500 से अधिक दूध उत्पादकों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में कुल 300 बल्क मिल्क कूलर और 200 मिल्क चिलिंग सेंटर खोले जा चुके हैं और प्रदेश में कुल 6 दुग्ध उत्पादक प्लांट हैं जिनकी कुल क्षमता 8 लाख लीटर प्रतिदिन है। आज जो यहाँ पर दूध प्रशीतन केंद्र खुला है, जिसका लाभ हमारे किसान को मिलेगा, हमारे दूध उत्पादकों को मिलेगा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार मैंने एक इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर उसका भी आज उद्घाटन किया है। आप सभी जानते भी हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा उदय के तहत हम हरियाणा प्रदेश में युवाओं को जागरूक करने के लिए कि हमारा युवा नशे की तरफ ना जाए, हम उनको जागरूक करने का निरंतर काम करते रहते हैं। चाहे राहगिरी कार्यक्रम हो और राहगिरी के साथ साथ चाहे साइक्लोथॉन की यात्रा की बात हो, चाहे मैराथन की बात हो, युवाओं को अलग अलग कार्यक्रमों में हरियाणा उदय के तहत जोड़ करके उनको जागरूक किया जाता है। आज इसी अभियान के तहत सिरसा के जिला अस्पताल में ड्रग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का आज लोकार्पण किया गया है। इस केंद्र में 6 बेड का इंडोर पुनर्वास वार्ड स्थापित किया गया है। कोई हमारा युवा अगर नशे की गिरफ्त में चला जाता है तो उसको नशे से बाहर करने के लिए हमारा इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर्स के माध्यम से उसको बाहर करने का काम किया जाता है। मेरे लिए खुशी की बात है कि ये सेंटर ये HDFC बैंक के साथ मिलकर के CSR पहल के तहत ये शुरू किया गया है। इसके निर्माण पर लगभग 90 लाख रुपए का खर्चा आया है। इस केंद्र में मनोरोग परामर्श कक्ष, व्यक्तिगत परामर्श कक्ष, मनोवैज्ञानिक थेरेपी कक्ष, ग्रुप थेरेपी एवं गतिविधि कक्ष और लाइब्रेरी तथा आवश्यक प्रशासनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। इसका लाभ हमारे इस क्षेत्र को मिलेगा। मैं आज आप लोगों के माध्यम से युवाओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हम एजुकेशन के साथ जुड़ें, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें। और आज देख रहे हैं कि हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के आज जो रोजगार देने का निरंतर ये कार्य सरकार
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, इसका बड़ा लाभ वो युवाओं को मिल रहा है और युवा नशे जैसी चीज़ों से दूर रह करके अपनी ऊर्जा को देश हित में और विकास के लिए, विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लिए लगाने का काम करें। मैं ऐसा आग्रह करता हूँ। थैंक यू। हाँ, मैं धन्यवाद करूँगा सिरसा के किसानों का, उनको बधाई भी देता हूँ कि यहाँ का जो किन्नू है हरियाणा का पहला फल है जो जीआई टैग से सुसज्जित है, जिसको जीआई टैग मिला है। इस जीआई टैग से मेरे सिरसा के किन्नू की पहचान वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनी है और मैं चाहूँगा, अपने किसान से अपेक्षा भी करूँगा कि आप इस पहचान को और इसमें निखार लाते हुए इसको उच्च दर्जे का खड़ा करने का काम करें, जिससे कि मेरे किसान की आय वो निरंतर बढ़ती रहे। सरकार का ये दायित्व है कि सरकार इस हित में काम कर रही है कि किसानों की आय किस किस क्षेत्र के अंदर बढ़ सके, उसकी तरफ मजबूती से काम कर रही है। मैं जीआई टैग किन्नू का जो सिरसा के मेरे किसानों को मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आर्य समाज संस्था में करप्शन का मामला चल रहा है सर, लाठीचार्ज हो रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर क्या है? वो भी शिक्षा व्यवस्था की दुरुस्ती की मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ सीटी का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे के माँ बाप ने कोई शिकायत नहीं की है। हमारे यहाँ नीट का पेपर हुआ है, हमने युवाओं को ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई है और विपक्ष ने ये जिस प्रकार से तांडव खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के इनके इर्द गिर्द के लोग हों, जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का, झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम ये विपक्ष कर रहा है और सरकार गंभीरता से युवाओं के साथ काम कर रही है। अगर कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन को भी अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। उनके समय में युवाओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता था, कितने पेपर उनके समय में लीक हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है, युवाओं को सशक्त और मजबूत करना, युवाओं के अंदर विश्वास बहाली करना। और ये विश्वास बहाली करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 वर्षों के अंदर युवाओं के अंदर किया है। कांग्रेस ने जो विश्वास युवाओं का तोड़ा था, कांग्रेस के संबंधित जो गठबंधन के लोग हैं, दल हैं, उन्होंने जो विश्वास तोड़ा था, मैं अभी अगर उदाहरण दे करके आपको बताऊं, इसके अंदर अभी पंजाब का रिजल्ट आया है, एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है और उसके अंदर जो पास बच्चे हुए हैं, बच्चे का नाम है भारतीय स्टेट बैंक, पास हो गया है। ये युवाओं के साथ, उनके साथ धोखा है या उनका अपमान है, ये कांग्रेस पार्टी बताए। उनके गठबंधन के पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार चल रही है, जो आम आदमी का नारा देने वाली बात करती थी, वो बताए इसको लेकर के। और उन्होंने यहाँ भी जो किया है, मैं उसके अंदर बता रहा हूँ आप लोगों को कि
इन्होंने जो नाम दिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बच्चा पास हो गया, पेपर दिया है, क्या मजाक किया है बच्चों के साथ। GIPS नाम लिखा हुआ है, पास हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। ये पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। जो लोग कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग युवाओं को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, एक बच्चा ये पास हो गया, नाम की जगह फोटो लिखा हुआ है, PHOTO, फोटो, पास हो गया है। एक बच्चे ने लिखा है एक दिन कर्मावाला, वो पास हो गया है। इस प्रकार के नाम लिखे हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात यहाँ नहीं, ऐसे बहुत सारे यूथ निकल करके आए हैं। रोबिन है और रोबिन जोत सिंह, अजीत और अक्षय सहगत, वंशदीप, मनप्रीत, ऐसे बहुत सारे युवा, ये अभी 4 रोज पहले रिजल्ट आया है, जिन्होंने 2 रोल नंबर 2 जगह पेपर दिए, दोनों जगह सेलेक्ट हो गए। ये युवाओं के साथ धोखा है, उनके साथ चीटिंग है। जो युवा मेहनत करता है, उस युवा के साथ कांग्रेस पार्टी ने और इसके इंडी गठबंधन, जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं, युवाओं को अपमानित करने का काम किया है। हमारे हरियाणा के अंदर 2 लाख बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगे हैं। हरियाणा सरकार में SCS लगा है, हरियाणा सरकार में BDO लगा है, हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लगा है, हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के पुलिस में इंस्पेक्टर लगा है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को दिया जा रहा है। कांग्रेस के समय में युवाओं के साथ चीटिंग होती है, उनके साथ धोखा होता है, उनको अपमानित किया जाता है। ये तथ्य हैं।